कुदरत ने तलाशा है, इंसानों ने संभाला है। इस खूबसूरत लाइन के साथ प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है। आपको पता है कि इस समय धरती पे बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे वाटर आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ये क्या हो रहे हैं, दिन पर दिन ये खत्म होते जा रहे हैं। कुछ स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड हो गई हैं, ठीक है, जो खतरे में हो गई हैं, तो इनको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इनको कंजर्व करना, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको मैनेज करना, इनको रिस्टोर करना, इसी को हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। हम दो तरीके से इन सारी चीज़ों को, प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ पॉपुलेशन हो गए या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इनको हम दो तरीके से कंजर्व करते हैं। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन करके और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन करके। पहले हम जानेंगे कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू कंजर्वेशन कहने का मतलब ये है कि जिन्हें हमें कंजर्व करना है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, तो उनको जहाँ हम पाते हैं, जहाँ वो मिलते हैं, जब हम उनको वहीं पर कंजर्व कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन सीटू, यानी उसी साइट पे जहाँ पे वो हमें मिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए वहीं पर किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट एनिमल्स के स्पीसीज होते हैं जिनको कि हम अगर उसको कहीं और ले जाके प्रिजर्व करेंगे तो शायद वो उस क्लाइमेट में, वो उस इन्वायरमेंट में ग्रोथ नहीं कर पाए, उनका डेवलपमेंट ना हो पाए, उनके लिए सुटेबल ना हो, उनका रिप्रोडक्शन ना हो और वो आगे चल के उनकी प्रोजनी हो ही ना। तो इसके लिए जो इंडेंजर्ड है, जो फ्यूचर में जिनको खतरा है, खत्म हो सकते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, तो उनको हम वहीं पर उसी साइट पे क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं। इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। अब हम जानेंगे इन सीटू कंजर्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में आता है प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं और उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हो गया नेशनल पार्क्स, जो आपने बहुत सुना होगा, दूसरा है सेंचुरीज और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स। और उसके बाद एक और टाइप आता है प्रोटेक्टेड एरिया से जो अलग होता है, उसमें आते हैं जो फॉरेस्ट या लेक्स वगैरह होते हैं, वो जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं या बहुत जल्दी से जो डिग्रेड हो रहे हैं, उनको कंजर्व करना। तो ये जितने भी आपको मैंने बताए, ये सारे क्या हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। आइए हम जानते हैं एक एक करके कि नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरीज क्या होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब हम जानेंगे नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहले नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क में वो एक ऐसा एरिया होता है जो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, जहाँ पे की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे हो गया फॉरेस्ट्री का, ग्रेजिंग का, कल्टीवेशन का, इसके लिए परमिशन नहीं मिलती है और न ही ऑनरशिप का कोई भी राइट मिलता है। इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल मार्क्ड होती हैं और जो ये नेशनल पार्क का जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है और ज़्यादा जोर दिया जाता है इसमें प्लांट की एक ही स्पीसीज या एनिमल की कोई एक ही स्पीसीज को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। जैसे आपने सुना होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। इन सारे पार्क्स में आप देखेंगे किसी में टाइगर को, किसी में लॉयन को, किसी में डियर को, किसी में एलिफेंट को, इस तरह करके क्या कंजर्व रखा जाता है उनको। तो नेशनल पार्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं हम लोग अब हम जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि एनिमल्स को हम लोग कंजर्व तो करते ही हैं, साथ ही साथ ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज को भी क्या मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, जैसे कि टिम्बर की हार्वेस्टिंग करना, ठीक है, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका कलेक्शन करना, ठीक है, और प्राइवेट ऑनरशिप का भी राइट मिल जाता है। ये तब तक मिला रहता है लोगों को जब तक कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उस एरिया में, ठीक है। अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर तो वो राइट छीन लिया जाता है और जो इनकी बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड उतनी नहीं होती हैं,
ठीक है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहेंगे, जैसे घाना बर्ड सेंचुरी, हाँ, हजारी बाग हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह करके बहुत सारे आप सेंचुरीज पढ़ने, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अनामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह करके बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने को मिलेंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? अब हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है प्रोटेक्टेड एरियाज की, जहाँ पे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को भी परमिशन मिलती है, वो भी एक पार्ट होता है उस बायोस्फीयर रिजर्व का। दे आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया। अभी तक हम लोग जो नेशनल पार्क पढ़े थे, जो हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी, वो उतनी बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन इनका जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इनका एरिया क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और याद रखिएगा, जो बायोस्फीयर होता है वो 3 जोन में क्या होता है, बटा रहता है। सबसे बीच का जो जोन होता है वो होता है कोर, ठीक है, जो कि इनर जोन होता है और अनडिस्टर्ब्ड होता है एंड लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। जो दूसरा होता है कोर तो हो गया, जो बीच का है इनर जोन है। उसके बाद आपको बफर मिलेगा जो क्या है, लाइज बिटवीन कोर एंड ट्रांजिशन जोन, दोनों के बीच का जो है बफर रीजन होता है। सम रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आर परमिटेड हेयर, ठीक है। कुछ इसमें रिसर्च करने की और एजुकेशनल एक्टिविटीज यहाँ पे इसको परमिशन मिलती है। ट्रांजिशन जोन जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है बायोस्फीयर का, जहाँ पे कि क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशन, फिशरी और अदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो अलाउड होती हैं, ठीक है। तो मेन जो फंक्शन होता है वो बायोस्फीयर का क्या होता है, कंजर्व करना, डेवलपमेंट करना साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। और आपको कुछ नाम बताती हूँ, जैसे नंदा देवी हो गया, मानस हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब हम जानेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जब हम लोग किसी भी प्लांट के पॉपुलेशन को या एनिमल के पॉपुलेशन को, ठीक है, क्या करते हैं, जब हम पर्टिकुलर क्या करते हैं किसी एरिया में और ले जाते हैं उनके नेचुरल हैबिटाट से अलग करके, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब उनके नेचुरल हैबिटाट से उठाकर जब कहीं और कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, animal translocations, tissue culture banks, cryopreservation of gametes and embryos, botanical garden and zoological gardens और zoos, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि जब भी बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में कि ये तो नेचुरल, ये तो इन सीटू लग रहा है, क्योंकि ये तो हो ना हो नेचुरल हैबिटाट में इनको प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं जो आपने अभी पढ़ा। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स और एम्ब्रियोज मीन्स उनको लो टेम्परेचर पे ले आके रख दिया जाता है ताकि वो फर्दर जो है उनका डिवीजन ना हो, उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके, और जब फिर हमको उस पर रिसर्च करना हो तो हम रिसर्च करके उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि कुछ हम क्या करेंगे, प्लांट का कुछ एक्सप्लांट जैसे ले लेते हैं और फिर उसको लैब के कंडीशन में क्या करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं और फिर उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर बैंक्स बनाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के थे। उम्मीद है आपको मेरा पूरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। पूरी वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।